नमस्कार बच्चों, मैं संगीता फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 13 लेकर। जहाँ जहाँ पहिया है, पहिया जो ये साइकिल का पहिया है, ये उसके बारे में बात है। जहाँ पहिया है तो ये जो पहिया चला है तो उससे कितने फ़ायदे हुए हैं, जब साइकिल चली है तो उससे कितने फ़ायदे हुए हैं उसके बारे में ये पाठ है कि औरतों ने जब साइकिल चलानी सीखी है तो उनको क्या क्या फ़ायदे हुए। उन्होंने अपने काम स्वयं करने शुरू कर दिए। जो लोगों ने ताने कसे उन पर, उनको अनसुना करके सारी दिक्कतें जो उन्हें आई उनको एक तरफ रख कर औरतों ने आत्मनिर्भर होने के लिए साइकिल चलाना सीखा और समाज का सामना करते हुए हिम्मत से आगे बढ़ी। तो ये पाठ हमारा यही शिक्षा देना चाहता है कि जो रूढ़िवादिता है, जिसके कारण हम बंधे हुए हैं कि लड़की है, ये पढ़ने नहीं जाएगी, ये काम औरतें नहीं करेंगी, तो उन रूढ़िवादिता को तोड़ना ही पड़ता है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही ये पुडुकोट्टई की महिलाओं ने, तमिलनाडु में है ये जगह, तो वहाँ के बारे में लेखक ने बताया है और इसके लेखक हैं पी साईनाथ। उन बहादुर औरतों के माध्यम से ये संदेश दिया है लेखक ने कि हमें भी आगे बढ़ने के लिए किसी एक जंजीर से ना बंधे रहकर, किसी पुरानी रीति रिवाज से, रूढ़िवादिता से न बंधकर आगे बढ़ना होगा। उसमें हमें मुसीबतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, लोग ताने भी कसेंगे, लेकिन उन सब से ऊपर उठकर अगर हमें अपना विकास करना है तो हमें उनको एक साइड में, एक तरफ रखना ही पड़ेगा। ये संदेश है इस पाठ का। तो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है, साइकिल चलाना एक आंदोलन के समान है, जैसे आंदोलन शुरू हुए थे, है ना। लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। नवसाक्षर जो अभी पढ़ी लिखी हैं, उन ग्रामीण गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए ये नॉर्मल सी बात हो गई है, आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो जंजीरों में ना जकड़े हैं, वो कौन सी जंजीरें हैं? जो रूढ़िवादिता की हैं, जो थोप दी गई हैं कि भाई आप ऐसे ही रहेंगे, उनको बांध दिया गया है। ये नियम बना दिए गए हैं कि लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, पढ़ने नहीं जाएंगी। ये रूढ़िवादिता, ये उनको एक जंजीर जैसी लगती हैं। तो अब इन जंजीरों को तोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। किसको चुना है? साइकिल को। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर भी थी, जो अभी पढ़ी लिखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 17,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए
कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, ये सिखाने के लिए कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। अब मुस्लिम लड़कियां भी साइकिल चलाती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसे साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वो आत्मनिर्भर हो गई हैं। उसे खुशी है कि अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूँगी कि बस आएगी तो मैं जाऊँगी। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, ताने मारते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये किसने कहा? जमीला बीबी ने, कि मैंने उनके ताने, जो उन्होंने जो फब्तियाँ, जो बातें मेरे ऊपर कसी हैं, ताने कसे हैं, मैंने उनको इग्नोर कर दिया, उनकी परवाह नहीं की, उन पर ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ती चली गई अपने लक्ष्य की ओर। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। किराए पर साइकिल लेती हैं, अपनी नहीं है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी कि मैं तो साइकिल चलाती ही रहूंगी, चाहे जो मर्जी बोले ये समाज, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। साइकिल चलाते हुए मुझे अपने आप मैं अपने आप को आज़ाद फील करती हूँ, आज़ाद महसूस करती हूँ। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। ये 20 साल की लड़कियां हैं और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। उन्हें साइकिल चलाना अपनी सखियों को भी वो सिखा रही हैं। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। कौन से ज़िले में? हम किस ज़िले के बारे में पढ़ रहे हैं? पुडुकोट्टई के बारे में। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, जो ये सीख रही हैं। महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, जिन्हें हर रोज़ अपने काम पर निकलना पड़ता है, वो सब ये साइकिलें सीख रही हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ये सब औरतें अपनी साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं, साइकिल से ही अपने काम पर जाती हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं, वो भी साइकिल चलाती हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुए हैं, जो अभी अभी नए पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो ज़्यादा हैं इसमें। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यहाँ नव साक्षर का मतलब है नए साइकिल चलाने सीखने वाले। पढ़ाई से संबंध नहीं है, साइकिल सीखने से इसका संबंध है। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने, अगुवा होती है जो उसकी अगुवाई करने वाला होता है, जो जैसे सेनापति सेना के आगे चलता है, तो एक मुख्य होता है जो उन सबको आगे लेकर चलता है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब वो पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं।
यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। अपने आप करती हैं वो अपने सारे काम। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिली। समाज ने कहा कि चलो चलाने दो इन्हें साइकिल, इजाज़त मिल गई। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।